मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। इसी कड़ी में सोहना से कांग्रेस उम्मीदवार रोहताश खटाना ने नहेड़ेपाल के दर्जनों गांवों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान भारी भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रोहताश खटाना ने कहा कि इस बार उनको जनता का भरपूर प्रेम और समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि सोहना में एक तरफा कांग्रेस की जीत होने जा रही है। ऐसे में अगर सोहना की जनता किसी दूसरी पार्टी को वोट देती है तो वो वोट गड्ढे में डालने के बराबर है। लोगों से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की यहाँ अपील भी सभी की है। को मालूम है इलेक्शन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी की टिकट हम लेकर आए हैं, तो आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। इसमें ज़्यादा गाना बजाना तो किसी की बुराई भलाई। तो भाई 5 तारीख का चुनाव है। जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं, मेरी सबसे यही अपील है कि 5 तारीख तक 12 दिन बाकी रह रहे हैं। 12 दिन मेहनत कर लो। जहाँ भी जिसका लिंक लाई जाने रिश्तेदारी है, हर जगह फ़ोन करा के और 5 तारीख तक इस जोश और जुनून को ऐसे ही बनाए रखे। लग रहा है कि कैसे एक तरफा चुनाव है, इसलिए कोई भी वोट गिरेगा किसी भी पार्टी के लिए तो वो गड्ढे में ही जानी है ना। हमेशा आदमी को जीत की तरफ जाते हैं, तो जीत हम रहे ही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और हाईकमांड का धन्यवाद करते हैं। उन्हें टिकट दी है और उनके मान सम्मान में पूरा क्षेत्र जो है एक तरफ हो रहा है। रोहताश खटाना लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन आज हमने इसी के चलते नहेड़ापाल के ही गांवों में जो है सर्वे किया है और जाना है कि इस बार नहेड़ापाल का क्या कुछ रुख है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फिलहाल चुनाव की तारीख के लिए केवल 13 दिन का समय रह गया है। 13 दिन बाद जो है वो हरियाणा की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार उसको अपना मत जो है वो कहां पर देना है। फिलहाल हम सोना तावड़ू विधानसभा के बहरमपुर गांव में मौजूद है। आपको बता दूं कि बहरमपुर गांव जो है वो नहेड़े में आता है और नहेड़ा जिसमें 7 गाँव आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिसको भी नहेड़े का साथ मिल जाता है तो नहेड़े की जितनी भी वोट है वो एक साथ एक हाथ से लगती है। इन्हीं सब पर जो है हम बहरमपुर में फिलहाल मौजूद हैं। यहाँ देखेंगे, बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नहेड़े का जो साथ है वो किस कैंडिडेट के साथ होने वाला है। आखिरकार नहेड़ा जो है वो किसको एक हाथ से वोट लगाने वाला है। फिलहाल हम बहरमपुर में मौजूद है। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद नाम है। अंकल, आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार चुनाव का किस तरीके से समीकरण रहने वाले हैं सोना तावड़ू के? सोना तावड़ू का रोहतास जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, रोहताश को मिलेगी वोट और रोहतास को वोट मिलेगी। रोहताश जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। बन जाएंगे। विधायक बनने का दावा जो है वो यहाँ से हो रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, आपके हिसाब से इस बार नहेड़े का साथ किसको मिलने वाला है? मैं रोहतास खटाने को। मिल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। एक हाथ से वोट लगने वाली है आपकी? बिल्कुल एक हाथ से। एक हाथ भी लोगों से यहाँ पर बात करते देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं। सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नहेड़ा जो है वो किसके साथ है, किसको एक हाथ से वोट कर रहा है और किसको जो है वो विधानसभा में पहुंचाने की तैयारी में लगा हुआ है। मनोज बंगाड़ी हमारे साथ है। मनोज जी, क्या कहेंगे इस बार नहेड़ा किसको एक हाथ से वोट कर रहे हैं? रोहतास खटाने के साथ है। 4 योजना से उन्हीं के साथ चल रहा है हमारा नेहड़ा तो। अच्छा, हाँ, अब के भी उनके साथ है। अब की बार क्या लगता है, क्योंकि 3 बार तो जो है वो सफल नहीं हो पाए, इस बार सफल हो जाएंगे, गारंटी है? नहीं, कतई सफल होंगे। उनके साथ बेचारा लगा हुआ है। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करा है और 36 बिरादरी के वो नेता है। क्यों नहीं बनेंगे? आपके 101% बनेंगे। 58 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी क्षेत्र के व्यक्ति पर विश्वास जताया है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, बहुत पड़ेगा और हम तो बहुत बहुत आभारी है राहुल गांधी जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा का और अपने भारद्वाज जी पंडित जी, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे यहाँ सोहना के अंदर हमारे जो ये टिकट दिए और हम इनको पूरा ही 100 के 100% समझो जीत हमारी है इसमें कांग्रेस पार्टी की। आपका क्या नाम है? धर्म पार्टी। धर्म जी, आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस बार नहेड़ा किसको एक हाथ से वोट डाल रहे हैं? रोहतास खटाने। नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो गई अच्छा, अब लहर कांग्रेस की है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस की लहर है अब। अच्छा, कांग्रेस की लहर है और इसलिए इनकी जो वोट है वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी रोहताश खटाना को जाएगी। अंकल जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की एक अहम भूमिका जो है वो यहाँ पर रहती है। जब मैंने सर्वे स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरी जो बातचीत है वो डॉक्टर साहब से हुई थी। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से कहा था उस समय
कि इस बार जो समीकरण है और जो इस बार जनता की मांग है, पिछली बार के समीकरणों को देखते हुए रोहतास को टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस की, ऐसा तो हो गया है। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखो शिवानी जी, आपने 2 बात पूछी थी, जब एक तो होगी और मैंने 2 का जवाब दिया था। एक तो होगी, दूसरी भी होगी, यानी कि जीत भी निश्चित है। अच्छा, हाँ, क्या क्या मतलब कितना डिफरेंस मान रहे हैं आप, कितना डिफरेंस रहने वाला है? मार्जिन कम से कम 25-30 हज़ार का मार्जिन हमारा रहेगा वोटों का। हाँ, देखो आप मौजूदा व्यक्ति है, तो क्या लगता है रोहतास खटाना को कौन टक्कर दे रहा है फिलहाल? नहीं टक्कर कोई नहीं दे रहा, ऊपर के समीकरण अलग है, नीचे के समीकरण अलग है। अच्छा, रोहतास ऊपर भी जीत रहा है, नीचे भी जीत रहा है, तो टक्कर में किसको बताएंगे अब हम? अच्छा। ऊपर का समीकरण तो अलग है, तावड़ू क्षेत्र का, सोना क्षेत्र का अलग है, तो इसमें तो टक्कर तो नहीं बता सकते किसी से। हाँ, वैसे एक कैंडिडेट हैं जो कि बाजार से हैं, सुभाष बंसल, पंचायत की गई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अगर राष्ट्रीय पार्टी किसी क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट देती है तो हम लोग उसके साथ लगेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलती है तो एक व्यक्ति को हाथ लगाकर उसे चुनावी मैदान में उतारेंगे। कांग्रेस ने आपकी बात सुनी, पंचायत की बात सुनकर रोहतास खटाना पर विश्वास जताया। सुभाष बंसल चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उनका कहना है कि जो है मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने जो है ऐसी बात कर दी है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बंसल साहब की तो वादा खिलाफी है रे किस्म से, वो तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अच्छा, जो समाज में तय हुआ था उसके मुताबिक तो नहीं चले वो। तो अब देखिए, हर आदमी चुनाव लड़ने के तो बड़े आज़ाद है, लेकिन जो समाज ने एक फैसला लिया उसके वो खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन पंचायत की बात से खिलाफ, पंचायत तो समाज पंचायत है कि 36 बिरादरी की पंचायत थी वो, उसका तो वो खिलाफत कर रहे हैं, वरना तो उनको उठना ही नहीं चाहिए था। जब रोहतास को नेशनल पार्टी ने टिकट दे दिया और नेशनल पार्टी की हवा भी हरियाणा में, तो उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए था। क्षेत्र के लोगों ने मनाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश करी। हाँ, कुछ लोगों ने की है, लेकिन वो साधन संपन्न आदमी, वो भी अपना लंगोट बांध के आगे मैदान में, अच्छा, तो उनको भी आजमा लेने दो अपनी ताकत। अच्छा, तो क्या लगता है बाजार की वोटों का असर जो है वो पड़ेगा? नहीं, असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं। वो वोट काट पाएंगे? वो वोट नहीं काट पाएंगे। वोट तो जो आज कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाओ, थोड़ी थोड़ी वोट सब ले ही लेते हैं। व्यापारी वर्ग भी आपके साथ अब जुड़ चुका है, व्यापारी वर्ग कई पार्षद जो है वो आप लोगों के साथ लग चुके हैं। सुभाष जी भी हमारे साथ होते थे, लेकिन अब की दफा पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कर दिया। व्यापारी वर्ग तो साथ है, हमने देख लिया सोना में घूम के। पाल के मुताबिक इस बार रोहतास खटाना के साथ वो लोग लगने वाले हैं। लोगों के मुताबिक रोहतास इस बार विधायक बन रहे हैं और क्षेत्र की लॉटरी लगने वाली है।